कुछ सारी दुनिया जला देंगे। अबे इस गाने के चक्कर में ट्रेलर कितनी बार देख लिया, लेकिन भाई मन नहीं भर रहा है, लेकिन देखते ही जा रहे हैं और शायद इसी को पागलपन कहते हैं। हेलो मी विद अनदर वीडियो एनिमल। पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार देने के लिए बुकरिया। तो एनिमल के ट्रेलर को 10 बार देखने पर रियलाइज हुआ कि ट्रेलर को काफी अच्छी तरह बनाया गया है, उसको एडिट अच्छी तरह गिरा है। यहाँ पर उसका म्यूजिक एक टेंशन क्रिएट करता है जो देखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। खैर ट्रेलर के फर्स्ट हाफ में रणवीर कपूर का कैरेक्टर कुछ अलग मूड में रहता है, यहाँ उसकी टोन उसका एग्रेशन बता देती है, लेकिन सेकंड हाफ में ही उसका एक दूसरा रूप देखने मिलता है, एक प्रोटेक्टिव रूप देखने मिलता है, जो कि भाई वैलिडेशन पाना चाहता है, अपने आप को साबित करने के लिए उसको एक मौका मिला है तो वो साबित करना चाहता है। खैर इस ट्रेलर से ये बात साफ हो जाती है, मूवी का पूरा नैरेटिव डैडी इशू पे ही फोकस करता है। यहाँ कोई लव ड्रामा को एग्जेजरेट करके नहीं दिखाया जाएगा। खैर यहाँ पर लव की बात तो होगी, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी नहीं, बल्कि फादर और सन जैसी बात होंगी। हालांकि तुम इसको एक तरह से देखोगे तो एक नई अप्रोच है। खैर अर्जुन जब छोटा था वो कुछ कर नहीं पाता था, चीजों को होने देता था। बलबीर के लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ लव के चलते अर्जुन को वो नहीं मिल पाया जो उसे कभी मिलना चाहिए था, डैडी लव, जो सिर्फ भाई दिन के 10 मिनट निकाल दोगे तो काम चल जाता है। लेकिन भाई बलबीर द बिजनेसमैन पे टाइम ही नहीं है। 10 मिनट, अरे ये क्या कह दिया तुमने। खैर अब जब छोटे होते हैं तो स्पेशल डे बर्थडे को माना जाता है, लेकिन भाई बलबीर उसी दिन उसको अटेंशन नहीं देता है। उसी दिन क्या, वो तो पूरे साल अटेंशन नहीं देता है। मतलब उस बर्थडे वाले दिन भी उसको कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ, उसका हर एक दिन एक जैसा ही निकल कर रह गया। और आगे चल के अगर तुमको अकल भी आती है, तुम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो, तब तक उसके अंदर की आत्मा मर चुकी है, वो बर्थडे जैसी चीजों से उग चुका है, क्योंकि जो चीज उसे बचपन में फील करनी थी बड़े पे वो सेम चीज नहीं हो पाती है। हालांकि भाई अर्जुन बचपन से अपनी बाप की तरह बनना चाहता था, वो उसकी परछाई नहीं, वो उसके जैसा ही बनना चाहता था। वो उसको प्रूव करना चाहता था, वैलिडेशन पाना चाहता था कि पापा मैं वर्थ इट हूँ। लेकिन बचपन में ये चीज देर में रियलाइज होती है या चीजों को समझने में टाइम लगता है। लेकिन भाई बलबीर के लैक ऑफ गाइडेंस के चलते उसने प्यार का कुछ अलग ही मतलब निकाल दिया। वो गलत सही में फर्क ही नहीं कर पा रहा है। और अगर लव की पीक से वो बंदा ऊपर निकल कर आ जाए तो जो आदमी बाहर आता है वो आदमी नहीं बल्कि जानवर होता है, क्योंकि वो प्यार तुमको नुकसान देने वाला है, वो प्यार रिश्ते बिगाड़ने वाला है, वो प्यार तुमको ही खा जाएगा। क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज से ऑब्सेस्ड होने लगता है तो भाई वो एक तरह से उस चीज को लेकर घातक होने लगता है। और भाई ट्रेलर देख के साफ पता चलता है अर्जुन इज रियली ऑब्सेस्ड विद हिज फादर, ही वांट्स टू बिकम लाइक हिम, बट ऑन द सेम टाइम अपने बाप को उसका आईना भी दिखाता है। तो भाई मूवी में रणवीर का रूप बदलते ही जाता है, उसका कैरेक्टर आर्क बदलते जाएगा, इसको ही कहते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। यहाँ अर्जुन जब सेटल हो गया तब भी वो अपने फादर को बेस्ट ही मानता था, ऑफ कोर्स, क्योंकि बाप बाप होता है, नो मैटर कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर तुम देखोगे तो उस वक्त बलबीर पे जोश था, और जोश में इंसान हमेशा होश खो देता है। और जब उसको रियलाइज होता है मैंने गलत किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लौंडा हाथ से जा चुका था। खैर बलबीर के गोली लगने के बाद अर्जुन के कैरेक्टर का एक दूसरा आर्क देखने मिलता है, जहाँ उसको एक तरह से मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का, जिसके बाद भाई उसका बाप खुद सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसकी मेंढस बढ़ती जा रही थी। जहाँ वो अपने बाप जैसा ही बनने के लिए एक स्टेप और आगे आ जाता है। खैर यहाँ अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा, ऐसे सिनेरियो ज्यादातर रिच हाउस होल्ड में ही होते हैं। यहाँ उन पर पैसों की टेंशन नहीं होती और पावर बहुत ज्यादा होती है। पावर बोले तो पॉलिटिकल पावर, तो भाई बच्चे करे भी तो करे क्या, क्योंकि उस घर में रहते सब हैं, लेकिन वो अपने आप को अकेला ही फील करेंगे, क्योंकि किसी पे टाइम नहीं है तुमको देने के लिए। छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जबकि ये छोटी छोटी चीजें कब बड़ी हो जाएं पता नहीं चलता। खैर ऐसी चीजें दूसरी जगह भी होती हैं, यहाँ पैसे का मामला थोड़ा गड़बड़ाया होता है, लेकिन वहाँ पर वो मामला इतना इंटेंस नहीं हो पाता है। लेकिन फिर अर्जुन का यह रूप देखकर उसके बाप को भी डर लग रहा है कि भाई ये बेटा क्या बनते जा रहा है। लेकिन वही बात करें एक्शन की तो भाई वो ब्रूटिलिटी से भरा हुआ है। यहाँ पर बंदा मर चुका है, लेकिन बात मारने की नहीं है, बात किलिंग की नहीं है, बात है सेटिस्फेक्शन की, जो कि अभी मिल नहीं रहा है। उसको गोली जब तक मारेंगे नहीं तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। खैर वो किसी बंदे को गोली से मार सकता है, लेकिन उसको गला काटने में ज्यादा मजा आ रहा है। यही तो चीजें होती हैं, पागलपन। और भाई अगर यही पागलपन दिखने लग जाए, समझ जाओ वो एनिमल बनने वाला है। रणवीर नाउ बिकम वेरी वाइल्ड एंड वायलेंट क्रिएचर, जिसको कोई दूसरे जंगल का एनिमल ही हैंडल कर पाएगा। यही अपनी एंट्री होती है लॉर्ड बॉबी की। यहाँ उसका स्वैग अलग ही है, बंदे ने एक वर्ड नहीं बोला है तब भी उसका खौफ काम कर रहा है।
यहाँ पर उसकी दहशत फील हो रही है। लेकिन भाई कुछ लोग कह रहे हैं इसका कैरेक्टर गूंगा हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे हमको दिखाया गया वो चीज सेंस बना रही है कि उसने बोला कुछ नहीं है। लेकिन भाई समझदार और एक्सपीरियंस व्यक्ति बोलता कम है, अपने बड़ों की अहमियत वो जानता है, क्योंकि भाई जिस बंदे पे जितना एक्सपीरियंस होता है, जितनी चीजों को वो फेस कर चुका है, वो कम ही बोलता है। हालांकि भाई इसकी गूंगे होने वाली थ्योरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो एक तरह का इम्पैक्ट भी डालती है, क्योंकि तुमको फील होता रहेगा ये बंदा बोल नहीं पाता है लेकिन तब भी बैंड बजा रहा है। खैर हालांकि कौन पेलता है ऐसा, और भाई ऊपर से उस पर ही लेटकर सिगरेट पीना, ये दिखाता है एक्सपीरियंस को, कॉन्फिडेंस को, और भाई रणवीर से ज्यादा तो लॉर्ड बॉबी एक्साइट कर रहा है। खैर इससे ये चीज साबित हो जाती है कि एक्टर भले ही अच्छा हो, लेकिन उसको जब तक यूटिलाइज नहीं करोगे निराशा ही हाथ लगेगी। यहाँ पर लॉर्ड बॉबी पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक उसको वेस्ट ही करते आए हैं। लेकिन संदीप जी कुछ नया कर पाएंगे इस कैरेक्टर के साथ, जिसको देखने में मजा आएगा। यह संदीप रेड्डी वांग की ये मूवी एक पीस ऑफ आर्ट है। यहाँ पर चीजें नॉर्मल ही है अगर स्टोरी वाइज तुम देखोगे, लेकिन खेल आता है प्रेजेंटिंग करने का। यहाँ पर कोई राइटर पन्नों पर कोई स्क्रिप्ट लिख देता है, वो पन्ने में पढ़ के तो अच्छी लगती है, लेकिन आप किसी दूसरे बंदे से उसका डायरेक्शन कराते हो, स्क्रीन प्ले कराते हो, तो वो चीज पता नहीं कैसी लगने लगती है। लेकिन वही चीज अपने एनिमल के साथ कहोगे तो भाई संदीप जी ने पूरा कंट्रोल ले रखा है। अब उन्हीं की क्रिएटिविटी सामने आ रही है तो परफेक्शन ही देखने मिलेगा तुमको। यहाँ पर सबसे बड़ा खेल एडिटिंग का ही आता है। टाइगर 3 में यही दिक्कत थी, एक्शन अच्छे थे, कोरियोग्राफ अच्छी करी थी, खेल एडिटिंग का था, क्योंकि भाई कैमरा साला टांगों में घुसा जा रहा है तो कैसे एक्शन दिखेगा। खैर इस मूवी की जो मार्केटिंग है बहुत सही जा रही है। शुरू से जो भी उन्होंने पटका है बहुत ही उम्दा पटका है, जब भी डालते हैं मजा ही आ जाता है। हालांकि अभी तक उन्होंने जो भी डाला है उससे बिल्कुल आइडिया नहीं लगता कि मूवी किस बारे में है। मतलब हम जानते हैं मेन नैरेटिव स्टोरी का क्या होगा, लेकिन किस तरह होगा वो जानना भी बाकी है, जिसके लिए आई थिंक मूवी ही देखना पड़ेगी। तो भाई 3.5 घंटे के लिए मैं रेडी हूँ, क्या तुम हो? खैर आज की वीडियो में इतना ही। इसके पहले वाली वीडियो देखना तो देख लेना। तो भाई मिलते रहेंगे।